नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। जब लोकसभा में आपके पास जबरदस्त बहुमत हो तो ऐसे में एक अहंकार आ जाता है और उस अहंकार की कोई सीमा नहीं होती। अहंकार इस हद तक जा सकता है कि किसी एक के खिलाफ सारे दुनिया में डॉक्यूमेंट आ जाए, अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशन उसके खिलाफ बताए कि ये क्या है, विपक्ष टूट पड़े, सर्वोच्च न्यायालय सवाल पूछे, लेकिन यदि वो आपका सगा है, सरकार का सगा है, तो फिर उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये मैं इसको अहंकार से भी ज्यादा आगे बढ़कर ढिठाई कहता हूं। इतने ढीठ हो गए हैं कि हमारा व्यभिचार भी सदाचार होगा और आपका सदाचार भी हम व्यभिचार बता सकते हैं। ये ताकत रखते हैं क्योंकि हमारे पास बहुमत है और भयंकर बहुमत है। लोकतंत्र में यही चीज मार देती है। मैं आपको सीधी विषय पे आता हूं। मैं बात कर रहा हूं इस देश के लाडले उद्योगपति गौतम अडानी की। हमने अक्सर देखा है कि जो अधिकारी बड़े ओहदे पे होते हैं उनका उपयोग कारपोरेट सेक्टर करता है। उसके एवज में रिटायरमेंट के बाद उन्हें मोटी मोटी तनख्वाह देके अपने यहां एडवाइजर कंसल्टेंट रखते हैं, डायरेक्टर्स बना देते हैं कंपनियों में, ताकि उन्होंने जो सेवा इस ग्रुप की तनख्वाह और पेंशन तो सरकार से लेते ही है वो, लेकिन इस ग्रुप की जो सेवा की उसके लिए कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन कुछ जगह तो इतनी ढिठाई बढ़ती है कि किसी कमिटी में ही अपने आदमी रखे जाते हैं जो कमिटी अपने बजट को अप्रूवल करेंगी। अडानी सेठ की एक कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स हैं। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी का जो सपना है, जो ऑनगोइंग जितने प्रोजेक्ट इन्होंने डाल के रखे हैं उसके हिसाब से तो 3.7 गीगावाट पंपिंग स्टोरेज के लिए ये कंपनी ने पूरा प्लानिंग किया है। तो ये कई प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, एक कमिटी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा। इस कमिटी में नॉन इंस्टीट्यूशनल 7 मेंबर्स है। ये कमिटी जो प्रपोजल्स आते हैं प्रोजेक्ट के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, उसका असेसमेंट करते हैं और उसका असेसमेंट करके उन्हें या तो हाँ कहते या तो ना कहते हैं, या उनमें कई चीजें अमेंडमेंट करके कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इनका काम है कि एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन करना है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कमर्शियल नहीं होने चाहिए, ये एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाने वाले भी नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट में जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत की फैक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेटनेस ये है इस देश के सरकारों की और मंत्रालय की कि एक जनार्दन चौधरी करके, ये पहले चौधरी साहब जो थे वो डायरेक्टर टेक्निकल थे एनएचपीसी में, सरकारी कंपनी में। वहां से रिटायरमेंट होने के बाद ये एडवाइजर बने हैं अडानी ग्रीन में फॉर पंप स्टोरेज एंड प्लांट एंड हाइड्रो। एनएचपीसी में भी ये डायरेक्टर टेक्निकल थे। अब जब ये वहां से रिटायर्ड हो गए और घर में रिटायरमेंट की जिंदगी जीते और सरकार उनका एक्सपर्टाइज करके यदि उपयोग लेती तो बात अलग थी। लेकिन जब ये एडवाइजर है ग्रीन एनर्जी पे, वहां से मोटा पैसा भी लेते हैं अडानी सेठ से, उन्हें ही
एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी, जो कमिटी क्लियर करेगी ये प्रोजेक्ट, उस पे मेंबर लिया है। और जब 17-18 अक्टूबर को मीटिंग हुई कमेटी की, तो उसमें महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक तराली 1500 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, पंपिंग स्टोरेज प्रोजेक्ट, वो क्लियर हुआ है। हालांकि जब डिस्कशन हुआ तो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी ने ऑब्जेक्शन भी लिया, क्योंकि जहां एक बहुत बड़ा विंड फार्म है सातारा में, उसी के नीचे से ये जा रहा है प्रोजेक्ट, इसका जो कंडक्टर है, वाटर कंडक्टर। तब समिति ने कहा कि ये जो फाउंडेशन है बड़े बड़े विंड मिल के, उसके लिए ही रिस्की है। लेकिन फिर डिस्कशन होने के बाद ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ। ये बात अलग है कि जब अंग्रेजी का बड़ा अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने चौधरी जी को पूछा कि आप इस कमिटी में भी थे, एडवाइजर भी है, उन्होंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मीटिंग में ये सातारा वाला प्रोजेक्ट आया था अडानी सेट का, अडानी ग्रीन का, तब मैं कमरे के बाहर चला गया था। सवाल कमरे के बाहर जाने का नहीं है, सवाल है बाकी कॉम्पिटिटर के प्रोजेक्ट भी तो आते हैं अप्राइजल के लिए। चौधरी साहब क्या उसमें अड़ंगा लगाकर अडानी सेट की मोनोपोली नहीं कर सकते? और इस कमेटी के सामने अडानी के ही कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 850 मेगावाट का रायवाड़ा आंध्र प्रदेश, 1800 मेगावाट का पिड़ाकोट्टा, वो भी आंध्र प्रदेश, 2450 मेगावाट का कोयना न्यूकाने प्रोजेक्ट, 1500 मेगावाट का मलसेज घाट प्रोजेक्ट, फिर 1500 मेगावाट का तराली प्रोजेक्ट। ये सारे अडानी जी के प्रोजेक्ट हैं, इसी कमेटी के सामने आएंगे। जब उन्होंने कहा चौधरी जी ने रिपोर्टर को कि भाई मैं तो कमरे के बाहर चला गया था, तो उन्होंने कहा कि सर आप कमरे के बाहर चले गए थे, कभी मिनट बुक में तो रिकॉर्ड नहीं है, इस प्रोजेक्ट अप्राइजल में तो आपका भी सिग्नेचर है। तो अरोगेंस देखिए, मद देखिए, अहंकार देखिए और सत्ता का नशा देखिए। जनार्दन चौधरी कहते हैं तो क्या हुआ, मीटिंग के मिनट्स ठीक कर लेंगे? यदि किसी अखबार ने आपकी स्टोरी पकड़ी तो आप मीटिंग के मिनट्स ठीक कर सकते हैं। यह है नशा सत्ता का, यह है असली चेहरा नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। यह है अडानी सेठ के प्रति उमड़ता हुआ सरकार का प्रेम। भले ही सरकार कहे कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन सेठ के प्रोजेक्ट जिस कमेटी के सामने अप्रूवल के लिए आते हैं, उस कमेटी में सेठ के ही मेंबर होते हैं। हमने सर्वोच्च न्यायालय की जो कमेटी बनी थी हिंडनबर्ग पे, उस पे भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के 2-3 चीजें सामने आई थी। ये ताकत है सत्ता की। ये सत्ता का दुरुपयोग है या सदुपयोग है? यदि कोई और कॉम्पिटिटर होता तो शायद सातारा का ये प्रोजेक्ट रुक जाता, क्योंकि एक ऑलरेडी एक पावर प्रोजेक्ट विंड मिल का, विंड पावर एनर्जी का बहुत बड़ा विंड फार्म चल रहा है कुछ सालों से। उसके नीचे से यदि ये प्रोजेक्ट जाता है और वो नीचे आ जाता है, लेकिन फिर अडानी जी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी और अडानी एक ही है। कई लोग कहते हैं कि ये कई एक्सपर्ट से बात हुई, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के कई अधिकारियों से बात हुई, उन्हें दबी जुबान में कहा कि ये बिल्कुल गलत है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है ये, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना अंधाधुंध काम तो पहले कभी नहीं हुआ इस देश में।
खासकर एनवायरमेंट को लेके। लेकिन जहां जहां अडानी सेठ के प्रोजेक्ट्स है, वहां वहां उनके लोग या तो उनके समर्थन करने वाले लोग होते हैं, और यहां तो सीधा अपने एडवाइजर को ही वहां रखा उस कमेटी में। इससे ज्यादा और क्या धांधली हो सकती है? खुद के प्रोजेक्ट पास होंगे, कॉम्पिटिटर्स के प्रोजेक्ट रोके जाएंगे, और फिर ग्रीन एनर्जी में भी या हाइड्रो एनर्जी में भी अडानी सेठ की मोनोपोली होगी, जैसे एयरपोर्ट्स पे होते जा रही है, जैसे पोर्ट्स पे होते जा रही है, भंडारण में भी होगी। यदि थोड़ा सा पीछे चले जाए तो हमें यह भी देखना होगा, क्या कभी एनएचपीसी ने अडानी जी से कोल खरीदा? मैं ये दावा नहीं करता खरीदा है करके, और यदि खरीदा होगा तो चौधरी जी का कोई संबंध था उसमें? ये इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। यदि यही काम कोई दूसरा कारपोरेट हाउस होता जिसे अडानी जी पसंद नहीं करते, तो अभी तक कमिटी में चौधरी जी आते ही नहीं। ये प्रोजेक्ट विंड फार्म को तकलीफ देगा करके वैसे ही रिजेक्ट होता। ऐसा एक बात सामने आई, ऐसा हर मंत्रालय में है। जहां अडानी जी है वहां आंख मूंद करके काम होते हैं, और इसीलिए इस देश का कारपोरेट सेक्टर दबी जुबान में, क्योंकि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ जिसने मुंह खोला उसे सरकार नेस्तनाबूद कर देती है। और उद्योगपतियों का अपनी शेयर होल्डर्स के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो कई बार अन्याय सहन इसलिए करना पड़ता है कि जो है वो बचा रहे, नहीं तो वो भी समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर जो कॉम्पिटिटर है वो बात नहीं करते, और किसी ने कुछ इधर उधर से करके प्रयास किया, करने का प्रयास किया, कहीं सवाल उठाने का प्रयास किया, तो फिर उसका दर्शन हीरानंदानी हो जाता है। फिर उसे एफिडेविट देना पड़ता है कि हाँ मैंने ये गलती की, मुझे माफ कर, मैं गुनहगार हूं। ये फेवरेटिज्म, क्रोनी कैपिटल्स को बढ़ावा, इसका इससे ज्यादा घिनौना उदाहरण और कोई हो नहीं सकता। चुनाव चल रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, हर एक दूसरे को बेईमान और खुद को ईमानदार कहता है। लेकिन अडानी के मामले में प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो जाती है। ना कुछ जिसको दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ बोलने की जरूरत वो समझते हैं। क्योंकि फिर मोदी है तो मुमकिन है, और अडानी और मोदी में कोई फर्क नहीं, एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुन जी का यूट्यूब चैनल।